कल अचानक 11 बजे के करीब में 40 से 50 आदमी हमारे इस निवास में घुस गए। वो सारे शस्त्रों से लैस थे, जैसे कि रिवॉल्वर, राइफल और लाठी वगैरह। जी बिल्कुल, मेरे साथ और मेरे पिताजी के साथ अनेक बार उन्होंने रिवॉल्वर से कनपट्टी पर सटाया, मारा। उसी रिवॉल्वर से सारे जितने खराब ढंग से वो लोग पेश आ सकते थे वो पेश आए। एक प्रशासन ने एक काम कल किया जो कि हम लोगों की जान उसने बचा दी इन मौके वक्त पर पहुंच के। अब उनसे यही उम्मीद है कि पहले तो हम लोग जैसे चिकित्सक रूप से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं और IMN का फुल सपोर्ट उन्होंने भी कहा है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये गुजारिश है कि हम लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, हमें ही नहीं जितने तमाम चिकित्सक लोग बिहार में हैं उन लोग को सुविधा प्रदान की जाए, सिक्योरिटी प्रदान की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अपराधी इस कदर बेखौफ हैं कि राजधानी में आम क्या अब डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े करीब 50 की संख्या में अपराधी हैं एक क्लिनिक में घुसते हैं और वहां डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। हमारे साथ खुद डॉक्टर मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर अंशुमन। क्या घटना आपके साथ कल को हुई थी? सबसे संक्षिप्त में बता दें कि हमारा ननिहाल का ज़मीन पर हम लोग नाना नानी ने हमें कहा कि आप लोग सेवा कर रहे हैं और आप लोग जो है इस पर एक अस्पताल बनाएं। तो हमारे माताजी और पिताजी ने इस पर एक, जो दोनों डॉक्टर हैं, माताजी अभयवक्ष अब हम लोग के बीच में नहीं है, तो एक क्लिनिक खोला गया। वो अब धीरे धीरे अस्पताल में बदल गया। तो पिछले 33 साल से ये सेवा हम लोग देते आ रहे हैं। मैंने भी पढ़ाई करके यहाँ पर इसी हॉस्पिटल में अपना योगदान शुरू किया। कल अचानक 11 बजे के करीब में 40 से 50 आदमी हमारे इस निवास में घुस गए। वो सारे शस्त्रों से लैस थे, जैसे कि रिवॉल्वर, राइफल और लाठी वगैरह। सबको बंधक बनाया, बुरी तरह से पीटा गया। मेरे सामने मेरे 80 साल के बुजुर्ग पिताजी को ज़मीन पर लेटा के कनपट्टी पर सटाते हुए वो धमकी देने लगे कि अभी मार देंगे, ये ज़मीन मेरा है। वो कहने लगे कब्जा करने आए हैं। इससे पहले एक घटना हुई थी, परसों रात में मुझे कॉल आया था कि आपके यहाँ कुछ लोग कब्जा करने आए हुए हैं। इसके लिए मैं अपने पिताजी के साथ DGP से मिला, थाना प्रभारी से मिला, और जैसे ही मैं क्लिनिक पहुँचा 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, इवन 5 मिनट के भीतर में 40 से 50 आदमी आप घुस गए। अब आप खुद सोचिए कि मैं प्रदेश प्रमुख से मिल के आ रहा हूँ, फिर अपने थाना प्रभारी से मिल के आ रहा हूँ। उसके बावजूद अपराधियों की ये हिम्मत है कि वो पहले से इन्फॉर्म करके और उनके जो हम लोगों ने पुलिस पदाधिकारियों से भेंट की, मुलाकात की, उसके बावजूद वो यहाँ पर आने की हिम्मत रखते हैं। और ऐसी अप्रिय घटना को, जो कि कुछ और भी परिस्थितियों में बदल सकती थी, क्योंकि उनका मन था कि हम लोगों को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। इसी बीच में 15-20 मिनट के भीतर में किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस आ गई। और पुलिस आने से वो छितिर-बितर हुए। 4 आदमी गिरफ्तार हो गए और हम लोगों की जान बच गई। नहीं तो वो हम लोगों को, एक आदमी को मार देना चाह रहे थे, एक आदमी को जाके गंगा जी में तुरंत फेंक देना चाह रहे थे। अपराधियों के पास हथियार भी थे? जी बिल्कुल, मेरे साथ और मेरे पिताजी के साथ अनेक बार उन्होंने रिवॉल्वर से कनपट्टी पर सटाया, मारा। उसी रिवॉल्वर से सारे जितने खराब ढंग से वो लोग पेश आ सकते थे वो पेश आए। ये केवल मेरे ही साथ नहीं, मेरे सारे स्टाफों जिन्होंने सबने हम लोगों की जान बचाने की कोशिश की, उनके साथ भी ऐसा ही पेश किया। सारे हॉस्पिटल के CCTV कैमरा, DVR और मोबाइल, इवन पेशेंट जो लेटे हुए थे उनको भी उन्होंने पकड़ के बाहर खींच के फेंक दिया। और उन लोगों की भी मोबाइल, और सरेआम 500 के भीड़ में वो इस घटना को अंजाम देते रहे। ये घटना पंचमुखी मंदिर के समय नज़दीक में है, फिर भी उनकी इतनी हिम्मत थी। क्या आपके पिता या आपके कोई स्टाफ या रोगी किसी को शारीरिक? जी, शारीरिक रोड सबको पहुंचाई गई है। हम लोग ईस्ट गार्डिनर रोड हॉस्पिटल इंजरी ट्रामा के लिए गए थे, रिपोर्ट लिखाने गए थे। उनकी रिपोर्ट पुलिस को दे दी गई है।
उसमें सारा विवरण लिखा हुआ है। स्टाफ बेहोश भी हो गए थे, उनसे पैसा भी छीना गया है, काफ़ी कुछ बदसलूकी की गई, कपड़े भी लेडीज़ स्टाफ के फाड़े गए हैं। तो सारी की रिपोर्ट हम लोगों ने दर्जित करा दी है श्री कृष्णापुरी थाना में। ये लोग हैं, इस घटना के पीछे उनकी मंशा क्या थी? ये घटना ऊपरी तौर से तो लग रहा है कि वो लोग के अनुसार वो लोग इस मकान पर कब्जा करने के लिए आए थे, क्योंकि वो लोग अपने साथ ताला तोड़ने और ताला लगाने वाले लोग को भी लेके आए थे। वो प्री प्लान था, वो कोशिश काफ़ी ताला को उन्होंने नुकसान भी पहुंचा दिया, अपना ताला लगाने की कोशिश में थे कि किसी तरह उनका कब्जा हो जाए। प्रशासन से आपका क्या मांग है? एक प्रशासन ने एक काम कल किया जो कि हम लोगों की जान उसने बचा दी इन मौके वक्त पर पहुंच के। अब उनसे यही उम्मीद है कि हम पहले तो हम लोग जैसे चिकित्सक रूप से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, और आईएमए का फुल सपोर्ट उन्होंने भी कहा है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये गुजारिश है कि हम लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, हमें ही नहीं जितने तमाम चिकित्सक लोग बिहार में हैं उन लोग को सुविधा प्रदान की जाए, सिक्योरिटी प्रदान की जाए कि ऐसी घटना किसी और के साथ पुनरावृत्ति नहीं हो। जो बिहार के पंचमुखी मंदिर के जो हार्ट ऑफ द सेंटर कहलाता है, वहाँ पर हजारों लोग की भीड़ में 40-50 आदमी ऐसे शस्त्रों से लैस होकर आ सकते हैं, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तरह तरह की बातें कर रहे थे कि ये इनसे पहुँच है, उनसे पहुँच है। तब आप खुद सोच सकते हैं कि आम जनता कितनी भयभीत होगी और कितने भय में रह रही होगी। तो उनसे गुजारिश है कि इस षड्यंत्र के पीछे जितने भी लोग हैं उनको जल्द से जल्द खोजा जाए और इसका निदान किया जाए। तो चलिए, डॉक्टर अंशुमान प्रियदर्शी हमारे साथ थे। अपराजिता हॉस्पिटल है इनका पटना में। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि आम क्या, अब डॉक्टर भी बिहार में सुरक्षित नहीं है। राजधानी में करीब 50 की संख्या में दिन दहाड़े जो अपराधी हैं वो एक निजी क्लिनिक में घुसते हैं और वहां डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना सामने आती है। वजह ज़मीनी विवाद है। ज़मीनी विवाद को लेकर डॉक्टर दंपति के साथ जो अपराधी हैं हथियारों से लैस करीब 50 की संख्या में क्लिनिक में घुसते हैं और मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।